सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के बाकी विधायकों पर फैसला देते हुए कहा कि स्पीकर को फैसला लेने का अधिकार है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि विधायकों का इस्तीफा स्वीकार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने साफ किया कि स्पीकर अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि विधायकों पर विश्वास मत के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। तो कर्नाटक की सियासत में एक बड़ा झटका यहां पर कर्नाटक सरकार को लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आज कहा गया वो ये कि जो 15 बागी विधायक हैं उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता। जो व्हिप उनके लिए जारी किए गए थे उसमें उन्हें विश्वास मत के दौरान रहने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ उन्होंने स्पीकर का जो अधिकार है वो अधिकार रखने के लिए भी कहा और साथ ही साथ कहा कि इस्तीफा जो है वो स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन कब करना है, कैसे करना है वो स्पीकर अपने स्वविवेक से तय करे। और साथ ही साथ विधानसभा में ये जो बाकी विधायक हैं ये कल 18 जुलाई जब विश्वास मत पेश होना है, ऐसे में ये 15 बागी विधायक जाएं या ना जाएं ये उनके ही स्वविवेक पर निर्भर करता है। अगर जाना चाहें विधायक तो वो स्वतंत्र हैं और ना जाना चाहें तो उसके लिए कोई बाध्यता उनके लिए नहीं है। ट्रस्ट वोट कल है। कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के ये फैसला किया कि पहली बात तो 15 एमएलए 10 ओरिजिनल 5 और पूरे 15 को कोई कंपल्शन नहीं है कि कल वो सदन में जाएं या ना जाएं। तो जो व्हिप इशू किया है कांग्रेस पार्टी ने कि ये 15 भी असेंबली में जाएं और ट्रस्ट वोट के हक में वोट करें या जेडीएस के जो 15 में से हैं, तो ट्रस्ट वोट में जाना या कंपल्शन के वोट करना सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये रिलीफ दी है कि हम जाएं या ना जाएं हमारी मर्जी है। तो अगर ये 15 एमएलए कल वहाँ नहीं जाएंगे तो आपके सामने है ट्रस्ट वोट में कि उस नंबरों पे क्या पोजीशन है। Supreme Court has given very good verdict. All 15 MLAs, those who have resigned, they can't issue any whip, and there is no condition to attend the Vidhan Sabha. That means Kumaraswamy lost his mandate. इस फैसले के बाद कुमारस्वामी जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अनैतिक गैर संवैधानिक तरीके से उनको कल के ट्रस्ट वोट में कोई राहत नहीं मिलेगी। वो कल के वोट में वो अपनी मेजॉरिटी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन विधायकों पर कोई दबाव नहीं है कल ट्रस्ट वोट में जाने का। तो इसका मतलब है कुमारस्वामी के पास बहुमत प्राप्त नहीं होगा। कुमारस्वामी का घर जाना कल तय है। मैम, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कई चीजें साफ हो गई है। कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि विधायकों को कंपेल नहीं किया जा सकता हाउस में जाने के लिए। बहुत अच्छा ऑर्डर आ गए है, क्योंकि हर एमएलए एमपी का राइट है कभी भी इस्तीफा दे सकता है। इसलिए इसको स्पीकर ने क्वेश्चन किया था, इसको होल्ड किया था, इसको जारी नहीं किया था, इसीलिए वो एमएलए से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इलेक्टेड मेंबर का राइट को अपहोल्ड किया है। मैम, ये दोनों अभी तक दोनों ही पक्ष कांग्रेस और जेडीएस और आप लोग भी दोनों कॉन्फिडेंट हैं कि हम लोग सरकार बनाएंगे। आपको क्या लगता है कल क्या होगा हाउस में? ये सरकार अल्पमत का सरकार है, सरकार के साथ नंबर नहीं है। 15 एमएलए इस्तीफा दिया है, इसीलिए नंबर गिरा है। कल तो वो ट्रस्ट वोट मांगा है, ये तो पूरा ड्रामा है, ये ड्रामा नहीं चलेगा। इसके साथ नंबर नहीं है, उसका ड्रामा कैसे चलेगा? इसीलिए ट्रस्ट वोट में वो हार जाएगी। तो सरकार गिर जाएगी या नहीं कल? कल सरकार गिर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मंथन के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी हैं, बीजेपी के सांसद हैं, नेता हैं। राकेश जी, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कर्नाटक क्राइसिस को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है कि विधायकों को बाध्य नहीं किया जा सकता सदन में जाने के लिए। अगर वो एब्सटेन करना चाहते हैं विश्वास मत के दौरान तो वो कर सकते हैं, यानी बीजेपी को यहाँ पर थोड़ी बहुत राहत मिलती दिख रही है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसे अब स्पीकर को मानना चाहिए और उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि इसके विपरीत जाना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। जहाँ तक स्पीकर का सवाल है, उन्होंने इस मामले को लटकाने की कोशिश की और
जिस तरह से एक स्पीकर से ये उम्मीद की जाती है कि राजनीति से ऊपर उठकर, दलीय हितों से ऊपर उठकर काम करे, ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूरी कोशिश की कि सरकार बचे, लेकिन अब जब कल ये फैसला होना ही है तो यह उन विधायकों के विवेक पर निर्भर करता है कि वे जाएं या ना जाएं, उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन स्पीकर को ये स्वतंत्रता भी दी है कोर्ट ने कि आप चाहें तो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करें, चाहे तो रिजेक्ट करें। देखिए, ये स्पीकर के डिस्क्रिप्शन को कोर्ट ने स्वीकार किया है। यह स्पीकर के विवेक पर निर्भर करता है और उनका ये अधिकार क्षेत्र है कि विधायकों का इस्तीफा स्वीकार करें या उसे अस्वीकार करें। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले को लटका कर राजनीतिक पेचीदगी को स्पीकर ने बढ़ाने का काम किया है। तो स्पीकर की भूमिका पर सवाल निश्चित रूप से उठा रहे हैं, अब बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है, लेकिन इस मामले में फ्लोर टेस्ट कल होना है और तभी तस्वीर साफ हो पाएगी। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। हमारे साथ एनसीपी के नेता माजिद मेमन साहब हैं। सर, कर्नाटक क्राइसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें ये कहा है कि विधायकों को सेशन अटेंड करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते आप। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि स्पीकर के अधिकारों में हम हस्ताक्षेप नहीं करेंगे, उनका फ्रीडम, उनकी ऑटोनॉमी बरकरार है। ये एक अच्छा इनकरेजिंग फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। जहाँ तक कि विधायकों की बात है, इंडिविजुअली वो जिस तरह बगैर किसी दबाव के करना चाहें वो कर सकते हैं, ये आदेश। अब आप लोगों को लग रहा है कि जो आप लोगों की या पूरे अपोजिशन की डिमांड थी कि इस तरह से वहाँ हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह हो रही है, उसमें कुछ सकारात्मक है? थोड़ा सा इसमें ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, इसलिए कि स्पीकर पर सरकार न्यायालय के जरिए कोई दबाव नहीं डाला गया है। माजिद मेमन साहब कह रहे थे कि ये सकारात्मक पहल है क्योंकि स्पीकर पर किसी तरह का कोई दबाव कोर्ट ने नहीं डाला है। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। हमारे साथ आरजेडी के सांसद मनोज झा है। मनोज जी, कर्नाटक क्राइसिस पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें एक बात ये कही गई कि विधायकों को सेशन अटेंड करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। देखिए, मैं सीधे तौर पे ये कहता हूँ कि ये लेजिस्लेटिव प्रोसीजर और जुडिशियरी, ये सब के लिए एक ऐसा क्षण है जहाँ पे हमें एक लार्जर ऑब्जर्वेशन का इंतजार करना होगा, क्योंकि स्पीकर के प्रेरोगेटिव होते हैं। यहाँ अगर आप देखें लोकसभा राज्यसभा में भी कई सारे ऐसे निर्णय होते हैं जिसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो मैं इंतजार करूंगा कि अंततः इससे क्या निकल करके आता है। एक और बात उन्होंने कही है कोर्ट ने कि स्पीकर कोर्ट के फैसले को लेकर के बाध्य नहीं है। यही बात मैं आपसे कह रहा था। कहा है कोर्ट ने? मैं आपको यही कह रहा था कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में और प्रैक्टिसेस में जो हमारी रवायतें हैं, उसमें जो मान्यताएं हैं, उसमें स्पीकर या चेयरमैन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उसको अगर हम जुडिशरी के मध्य ले जाएंगे ना, तो वो एक तरह से मैं समझता हूँ कि दो जो स्ट्रीम्स हैं वो किसी का भला नहीं करती। चले फिर थे मनोज झा जो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है, स्पीकर की अथॉरिटी जो है वो मेंटेन रखी गई है। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।